News 18 India। और अब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राहुल गांधी की शरद पवार और उद्धव ठाकरे से सीटों को लेकर फोन पर बातचीत हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर डेडलाइन तय कर ली गई है। बताया यह जा रहा है कि 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय करने पर चर्चा होगी और जो भी कंफ्यूजन इस वक्त है उसे दूर कर लिया जाएगा। यानी कि ये माना जाए कि सीट शेयरिंग पर जो बातचीत है अब वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जो भी इसको लेकर कंफ्यूजन है वो दूर करने की बात की जा रही है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर फोन पर बात हुई है। नीरज ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, इस खबर का मतलब ये है कि जो भी अभी तक कंफ्यूजन रहे होंगे उसे सबको क्लियर कर लिया जाएगा और बहुत जल्द ऐलान भी संभव है। राहुल गांधी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सबसे बड़े चेहरे शरद पवार को माना जाता है महाराष्ट्र में, उनसे बातचीत की है। एनसीपी शरद पवार गुट हालांकि कमजोर है लेकिन कल उनकी पार्टी को सिंबल भी मिल गया। तो पहले शरद पवार और फिर उद्धव ठाकरे से उनकी बात हुई है, शिवसेना उद्धव गुट के जो प्रमुख है, और दोनों से बातचीत में ये तय हुआ है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा होगा। 28 तारीख की एक डेडलाइन भी तय की गई है कि उससे पहले कोशिश की जाए कि तमाम सीटों पर पेंच जो है वो खत्म हो जाए। जो जानकारी हम तक आई है 38 सीटों पे लगभग ये तय हो गया है कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन 10 सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां थोड़ा पेंच फंसा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के फोन से बातचीत के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीटों का तालमेल हो चुका है, दिल्ली में जल्द ही होने वाला है, लगभग तय है। बंगाल से अच्छी खबर आ रही है टीएमसी और कांग्रेस के बीच में इंडी गठबंधन के लिए। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जिनका गठबंधन लगभग तय माना जा रहा था, अब राहुल गांधी के फोन के बाद जल्द ही गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा। शुक्रिया नीरज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अच्छे संकेत इंडी गठबंधन के लिए यहाँ से भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र से हमने देखा कि कल आम आदमी पार्टी के साथ और उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन के साथ जो है वो चुनावों में कांग्रेस उतरने वाली है, लेकिन 28 फरवरी तक यहां पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों ही पार्टियों ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नए सिरे से बातचीत की और दावा यह किया जा रहा है कि टीएमसी कांग्रेस को 5 सीट देने के लिए तैयार हो गई है। इसमें मालदा की दोनों सीटें, बहरामपुर, रायगंज और दार्जिलिंग की सीट है, लेकिन कांग्रेस ने 3 और सीटें यानी कि मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और परुलिया की मांग की है। मतलब कांग्रेस टीएमसी से 8 सीटों की मांग कर रही है और लगातार बातचीत हो रही है। अरुण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कहां तक बातचीत पहुंची है और कितनी सीटें फाइनल हो चुकी है अब तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार 6 से 8 सीटों की मांग कर रही थी। राहुल गांधी के साथ जो बैठक हुई थी प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की, तो उन्होंने कहा था 6 से 8 सीटें अगर मिल जाए तो सम्मानजनक है और उस पर समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी 2 जो सिटिंग सीटें हैं कांग्रेस की उससे ज्यादा देने को तैयार नहीं थी और बातचीत बंद हो गई थी। गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस ने बातचीत फिर शुरू की टीएमसी से और उसके बाद ये तय हो गया है लगभग 5 सीटें ममता बनर्जी देने को राजी हैं। 3 और सीटें मांगी गई हैं। अगर उनमें से 1 सीट भी यानी 6 भी सीटें दे देती हैं ममता बनर्जी तो ये डील फाइनल हो जाएगी। और लगभग कांग्रेस पार्टी का दावा है कि ये डील फाइनल होने की कगार पर है। किसी भी क्षण इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, दिल्ली में होने वाला है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, औपचारिक ऐलान बाकी है। बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। और उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की डील होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है और 25 फरवरी को राहुल गांधी की जनसभा को संबोधित करने की अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि ये तय हो चुका है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो सीट शेयरिंग को लेकर पहले पेश था, पहले कंफ्यूजन था, वो सब कुछ अब क्लियर हो गया है। अब ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बकायदा पत्र अखिलेश यादव को लिखा गया है। 25 फरवरी का वो दिन होगा जब राहुल गांधी की जनसभा होनी है और इसी में संबोधित किया जाए। अखिलेश यादव की तरफ से ये अपील की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये बड़ी खबर है। एक मंच पर अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दिखाई देंगे तो ये बहुत बड़ी तस्वीर होगी।
इस बीच आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी ड्रग्स जब्ती मामले से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 3500 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में पुलिस ने सिंडिकेट के मास्टरमाइंड की पहचान करने का बड़ा दावा किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस के मुताबिक देश भर में ड्रग्स के इस काले कारोबार को संदीप धुनिया नाम का आरोपी चलाता है, जो काठमांडू के रास्ते कुवैत भाग गया है। संदीप धुनिया को पकड़ने के लिए पुणे पुलिस इंटरपोल से नोटिस जारी करवाने की तैयारी में है। इस मामले में हवाला के जरिए लेन देन के सुराग मिलने का भी बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है और यह तस्वीर भी जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड है उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जानकारी मिल पा रही है कि नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल और पुलिस के मुताबिक देश भर में ड्रग्स के इस काले कारोबार को यही शख्स जो है वो आगे चलाता था और इसका नाम है संदीप धुनिया। अब जानकारी मिल पा रही है कि काठमांडू के रास्ते ये फिलहाल कुवैत भाग गया है। हालांकि देखिए, तैयारी पूरी की जा रही है। पुणे पुलिस की तरफ से इंटरपोल से नोटिस जारी करवाने की भी तैयारी की जा रही है और इसी मामले में हवाला के जरिए लेन देन के सुराग मिलने के भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। पुणे ड्रग्स रैकेट में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस रैकेट का मास्टरमाइंड संदीप धुनिया कुवैत फरार हो गया है। अब सूत्रों का दावा यह भी है कि पुलिस उसे कुवैत में ही दबोचने के लिए जाल बिछाने में जुटी हुई है। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको यह भी बता दें कि 3500 करोड़ के ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जानकारी लेने के लिए पुणे पहुंची है। खबर तो यह भी है कि आपको बता दें कि इस ड्रग मामले में हवाला के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है और इसी की जांच अब आगे बढ़ाई जा रही है। तो देखिए, मास्टरमाइंड का पता चल पाया है कि कौन ये मास्टरमाइंड है। हालांकि ये जानकारी मिल पा रही है कि मास्टरमाइंड अब कुवैत भाग गया है, लेकिन अब तक क्या अपडेट इस पूरे मामले में निकला है आपको बता दें। अब तक पुणे ड्रग्स रैकेट का एक कुवैत कनेक्शन सामने आया है। संदीप धुनिया जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो काठमांडू के रास्ते कुवैत भाग गया है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। संदीप धुनिया के काठमांडू से कुवैत भागने का ये बड़ा दावा यहाँ पर किया गया। इस बीच इंटरपोल से नोटिस जारी करवाने की तैयारी पुणे पुलिस की तरफ से की जा रही है। ड्रग तस्करी में हवाला के जरिए लेन देन के सुराग भी मिले, ये भी बड़ा दावा किया गया है और ड्रग्स रैकेट में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच दिल्ली से भी 970 किलो ड्रग्स पुणे रवाना की गई है, वहां पर भी जो है छापेमारी की गई थी दिल्ली में और दिल्ली से गिरफ्तार 4 आरोपियों को पुणे भेजा भी गया है। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जानकारी लेने फिलहाल पुणे पहुंची हुई है। पुणे पुलिस ने अब तक 3500 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त भी किए हैं और इस बीच अंडरवर्ल्ड और टेरर एंगल की जांच भी पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में की जा रही है। और देश की सबसे बड़ी ड्रग्स जब्ती की शुरुआत 20 फरवरी को तब हुई जब पुणे पुलिस ने एक फैक्ट्री में छापा मारा और फिर उसके बाद दिल्ली और सांगली से ड्रग्स की बरामदगी होती है। दिल्ली से बरामद हुई ड्रग्स लेकर पुलिस पुणे रवाना हो गई। दिल्ली से कंटेनर में भरकर एमडी ड्रग्स को दिल्ली से पुणे भेजा गया और इसके साथ ही दिल्ली